चलो अब सुन, देख भाई, ये एक अलग टाइप का, मतलब पहला ही पढ़ा रहा हूं आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ आज सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री के जब सवाल होंगे तो उनमें जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 फॉर्मेट देख रहा है ना, एक है आपका साइन कॉस के लिए, दूसरा है आपका टेन सीक के लिए, और उसके बाद है आपका कॉट एंड कोसिक के लिए, है ना। इन सबके पावर m और n करके रखा हुआ है ना। आपको जो रूल है वो रूल ये बताता है कि अगर इस फॉर्मेट में साइन का पावर अगर ऑड है ना, अगर साइन का पावर ऑड है तो आप p किसको पुट करोगे, कॉस को। क्यों पुट करते हैं ये जब मैं आपको सवाल बताऊंगा ना, देख छोटू पहले तो ये बात समझ कि आपके जितने भी इंटीग्रेशन के मेथड बताए जाते हैं उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, अगर उनके बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन है तो वो खत्म हो, अगर किसी का पावर, है ना, पावर ज्यादा है वो खत्म हो। मेन मेथड तो वही है ना, मेन मकसद तो वही है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के लिए कर सकते हो, है ना। अगर इनटू में है, डिवीजन में है तो आप फंस जाओगे, है ना। और जो आपने यहाँ पर देख रहे हो ना बाई पार्ट्स आपको सिखाया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए ही, लेकिन कैसा मल्टीप्लिकेशन, जब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो, ई इंटू वी, है ना, उसको भी मानने के लिए एक अलग तरीका है आइलेट, है ना, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, है ना, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। उसी के बेसिस पे हम u और v डिसाइड करते हैं, है ना। तो अगर आपका साइन का पावर ऑड है तो पुट करेंगे किसको, कॉस को। अगर कॉस का पावर ऑड है तो पुट करेंगे किसको, साइन को। अगर दोनों का, है ना, दोनों का दोनों ऑड है तो कोई भी पुट कर लो, साइन पुट करो या कॉस पुट करो। अगर दोनों ऑड नहीं है ना यहाँ पे, if the power neither cos nor sin is odd, तब आप दोनों के पावर के सम को चेक करोगे, है ना। अब वो हो सकता कि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव, है ना, आइदर इवन और ऑड, है ना। अगर ऊपर ही ऊपर है तो पॉजिटिव, आइदर इवन और यही होगा ना। तो हाँ, ये जो कहानी आपको दिखाई दिया, इसके लिए आपको जो साइड में मैंने फॉर्मूले लिख के आपको दिए थे, जो कि आपको लास्ट टाइम भी देखे थे ना, cos 2x वाला, इसमें कि हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस cos 2x/2 किसको, साइन के स्क्वायर की जगह पे, cos स्क्वायर की जगह पे आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2, है ना। साइन क्यूब हुआ तो 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाय 4। अगर cos का क्यूब हुआ तो 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाय 4। सेम बात है आप tan के लिए देखोगे, अगर सीक का पावर इवन है, सीक का पावर अगर इवन है तो हम t पुट करेंगे किसको, tan को। अगर अपना tan का पावर ऑड है, देख छोटू ये बस इतना ही है ना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। देखो एक चीज है कि जैसे जैसे रूल्स बढ़ते जाएंगे ना, तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक बात का फायदा होता है इंटीग्रेशन में कि जरूरी नहीं है कि कोई एक सवाल एक उसी रूल से बने, है ना। ये जरूरी नहीं है कि जो एक सवाल गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रूल से बने। तो दिमाग में जो पहले चढ़ेगा आप उसे फॉलो करना। आज जो मैं सवाल करवा रहा हूं इन सारे मेथड से करवाऊंगा, उनको मैं कुछ दिन बाद अलग मेथड से भी करवाऊंगा, है ना। तो प्रॉब्लम यह है कि ये डिफरेंशिएशन की तरह 4 पार्ट में नहीं बटा हुआ है ना, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारा कंफ्यूजन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सब कॉन्सेप्ट का जो एंड है वो सिर्फ क्या है कि किस तरीके से हम उस इंटीग्रेशन को आसान करें। जो क्वेश्चन दिया है हम उसको किस तरीके से कैसे फॉर्मेट में चेंज कर लें जिसको कि इंटीग्रेट करना आसान हो जाए, है ना। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई सवाल पकड़ में नहीं आता, देखो हेडिंग के साथ अगर सवाल आए तो अलग चौड़ होती है, क्योंकि पता है ना कि करना क्या है ना। यही एग्जाम में बिना हेडिंग का आता है,
क्योंकि दिमाग में उस टाइम पे ढेर सारे कॉन्सेप्ट घूम रहे होंगे, अरे इससे होगा क्या, उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, है ना। तो एकदम दिमाग को शांत रखो, तुम सोच तभी पाओगे जब तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूले घूमेंगे। आ रही बात समझ में? तो कंफ्यूजन तब तक है जब तक आप नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप इन सारे रूल्स को दिमाग में रखोगे तो आपको बहुत आसानी से बनेगा और कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसमें अब देखो यहां पे ये बोल रहा ना कि tan स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या कर दो, सी के स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट करो। अब जरा सोचो तो tan एक्स को बोला t पुट करने को, तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फायदा है ना। क्यों बोला tan स्क्वायर को हटाने को? क्योंकि अगर tan स्क्वायर को हटाओगे सी के स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके तो आपको t पुट करने पे सी के स्क्वायर मिल जाएगा। देखो अभी आपको भले ही रियलाइज ना हो, सवाल जैसे जैसे करना शुरू करूंगा ना, आप सारे सब्स्टिट्यूशन को बहुत बेहतर तरीके से समझोगे कि हम ये कर क्यों रहे, हम ये कर क्यों रहे। अगर तुम समझ गए ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम ये सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं, हमें फायदा क्या हो रहा है उसको करके, अगर वो आपने पकड़ लिया तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, तो मिटाऊं इन सबको, सवाल शुरू करें। ओके, फॉर्मूला याद है ना सबको, बेसिक? क्योंकि आज बीच बीच में पूछूंगा और उड़ाऊंगा भी। पहले ही जबकि मैं बोल के बोला था ना आप लोगों को कि फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल, cos क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स dx, है ना। cos का पावर क्या है बोले तो, और हम क्या करेंगे, t इक्वल टू साइन एक्स, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, cos x, तो dt इक्वल टू क्या हो गया, cos x dx, है ना। अब जरा देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, cos स्क्वायर x इंटू cos x इंटू dx, क्यूब था ना, अरे बाबा क्यूब था ना, 3 बार था तो 2 बार और 1 बार कर दिया। अब देखो तो ये क्या बन के निकल गया, dt, और इसको क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और इसमें क्या आ गया, dt आ गया। अब जरा ध्यान से देखो प्रॉब्लम किस तरह का होगा आपको कि अब हमें साइन स्क्वायर मिल गया ना, तो हम इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, तो क्या बन गया ये 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब बताओ कितना आसान हो गया, है ना। 1 का इंटीग्रेशन टी, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 और प्लस में सी, तो टी क्या था, साइन एक्स माइनस डिवाइड बाय प्लस, खत्म ना। अब देखो आपको इसमें फायदा क्या हुआ, जब आपने टी साइन को पुट किया है ना, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। अगर एक कॉस निकल गया dx के साथ तो हमारे पास जो सबसे पहले आइडेंटिटी थी 10th क्लास की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो इसे स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन को हमने टी माना था तो लिख दूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो माइनस आ गया ना, तो प्लस माइनस को आजादी देता है इंटीग्रेशन को अलग अलग करने के लिए, तो 1 का हो गया टी और टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। नेक्स्ट, साइन 5x dx,
यहाँ पे और पावर है साइन का, तो क्या पुट करेंगे? तो dt बाई डी एक्स माइनस, तो dt इक्वल टू माइनस किधर ले लिया, अब इसको क्या बोल सकता हूं? साइन टू द पावर 4x इंटू dx, है ना? अब इनके बदले क्या हो जाएगा? माइनस को बाहर ले लो, क्या हो गया ये? साइन 4x dt, है ना? अब जरा देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? माइनस साथ में चल रहा, लिख सकते हैं ना? अब इसको क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस को क्या पुट कर दूं? t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर होगा, डायरेक्ट लिखूं क्या? 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt, क्या बन गया? 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, बोलो है ना? अब 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 का और 2t स्क्वायर का बोल सब 2 टू द पावर 3 बाई 3 एंड प्लस में c, टी पुट करा लीजिए, आंसर है। मिटाओ, उड़ने दे जितना बार उठाएगी उतनी बार उड़ के ही मांगेगा। हो गया? जिनको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, है ना? चलिए अगला सवाल है आपका, cos क्यूब एक्स इंटू रूट साइन एक्स dx, है ना? अब देखो तो यही बातें आपको बोलता हूं ना मैं बार बार, यहाँ पे क्या है? इंटू है ना, है ना? हमें प्रॉब्लम होगा, है ना? तो देखो तो पावर किसका आउट है, तो क्या पुट करेंगे? t इक्वल टू साइन एक्स, तो dt बाई डी एक्स, तो dt क्या हो जाएगा? cos x dx, है ना? अब देखो तो क्यूब है ना बाबू, खोल दू इसको, इज्जत से लिखता हूं ताकि समझ में भी आए। देखो तो क्यूब था ना, तो स्क्वायर और लीनियर ये वाला यही है, अब ये पूरा क्या बन गया? अब जहां जहां साइन है वहां क्या पुट कर दें? गणेश, अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन गया? रूट टी डी टी और 2 और हाफ 5/2 ना, 2 प्लस 1/2, हाँ 5/2 डिवाइड बाय एक सेकंड, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, dt यही ना, है ना? तो पावर क्या है यहाँ पे? 1/2, तो 1 ऐड होगा ना, तो क्या हो जाएगा? 3/2, t टू द पावर होल डिवाइड बाय, है ना? उलटने का बाद में देन पुट माइनस साइन, अब 1 ऐड होगा तो 5/2 प्लस 1 7/2, तो t का पावर 7/2 डिवाइड बाय प्लस c, सबको उलट लो, आंसर है। और t के जगह पे क्या डाल लेंगे? साइन x। आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, हाँ
अभी नहीं भी समझ में आएगा तो वीडियो ही है ना, घर में देख लेना फिर। जो ही 10-12 व्यूज भी हो जाएंगे। हाँ कहाँ डालेगा? साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे इवेंट कौन है? इवेंट किसका पावर है? कॉस का। ऑड कौन है? जब साइन का ऑड है तो पुट कॉस। बनेगा? हाँ? फटाफट 10 सेकंड लो, जल्दी बनाओ। मैं करूं? देखो dt बाय इक्वल टू माइनस, सो माइनस dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx। हाँ ले गया, ठीक है। अब देखो ये वाला है ना, 3 बार है ना, ये अलग अलग कर लिया। इसके चक्कर में माइनस बाहर आ गया और टी पुट किया था इसको ना। अब साइन को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस, सीधा मैं अब देख बाबू साइन 1 नहीं लिख रहा ना, क्योंकि होगा ना ये। बाबू बोल रहे हैं क्या सोच रहा है? और यहाँ इंटू में क्या हो गया? टी स्क्वायर, और ये क्या हुआ? dt, है ना? बोलो हाँ। तो टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 dt, है ना? तो टी स्क्वायर का नियर का तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा ना? पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस c। हाँ? सिर्फ cos x है भाई। अभी तो सिखाया कि अगर पावर ऑड है साइन का तो पुट t इक्वल टू कॉस, अगर कॉस का पावर ऑड है तो पुट t इक्वल टू साइन। 3 ऑड होता। हाँ किसका पावर है? साइन का। तो जब साइन का पावर ऑड है तो क्या पुट करेंगे? मतलब पिछला 3 सवाल ऐसे ही हवा में निकल गया ना। हाँ। वैसा शब्द मैंने कहीं लिखाया ही नहीं कि कॉस का पावर इवन होता है। माइनस साइन एक्स हुआ, dx गया इधर, मैंने माइनस dt इस तरफ कर लिया। साइन क्यूब था ना, क्यूब था ना, मैंने इसको अलग अलग कर लिया स्क्वायर और लीनियर में, और इस पूरे के जगह में क्या डाल दिया? dt। अब ये क्या था? साइन स्क्वायर, तो लिख सकता हूं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस की जगह पे क्या पड़ गया? टी स्क्वायर, तो क्या हो गया? 1 माइनस टी स्क्वायर, और बाहर में भी था, बन गया टी स्क्वायर। ब्रैकेट के भीतर गया तो टी स्क्वायर टी टू द पावर 4, स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन क्यूब बाई 3, पावर 4 वाले का पावर 5 बाई 5, है ना? प्लस सी। हाँ सबके बाहर का माइनस रहेगा। अरे तो मैंने सबके बाहर में माइनस ले भाई, एक स्टेप बढ़ा ले। टी क्यूब बाई 3 और ये हो गया प्लस टी 5 बाई 5 प्लस सी, ठीक है। अब इस बात के लिए मत झगड़ना कि ये माइनस भीतर गया तो सी का माइनस क्यों नहीं हुआ? हाँ क्योंकि वो कांस्टेंट है ना? क्या बात, इतना आता है बे? अगला है साइन का पावर 3x इंटू कॉस का पावर 5x dx। बोलो प्रीति जी किसको मानोगे? किसी को भी मान सकते हैं।
है ना? किसी को ही मान सकते हैं? लेकिन सुनो, देखो इसमें भी थोड़ा सा रुको, सोचो, फिर फुटाफुटी करो। मेरी बात समझो मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? अगर जो आप कॉस को सीधा टी पुट कर दोगे ना, तो ये बड़ा वाला पावर टी का पावर 5 बन के निकल जाएगा, और माइनस आएगा ना। अरे साइन कॉस पुट किया ना तो माइनस आएगा ना इस तरीके से, और इसको दो भाग में बांट दूं, मतलब हमको साफ साफ दिख रहा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर टी टू द पावर 5 dt। अगर तुम किसको पुट करने को बोल रहे हो? साइन को पुट कर रहे हो, है ना? तो फिर तुम्हारा ये एक तो कॉस लेके चला जाएगा, लेकिन पावर 4 बचा ना, मतलब साइन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना? तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना? 1 स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। फिर आप dt के साथ जाओ, कहानी दोनों का सेम है। आंसर बताओ जल्दी। t to the power 6 by 6 minus t to the power 7 by 7 plus c। समझ सर? समझ में आ रहा सर? हाँ बोलो। गुड, अब इसको हो गया। डायरेक्ट रे, ओए ये जैसे मैंने लिखा तुम लोगों ने भी ऐसे ही लिख के निकल लिए। कहाँ पे 7 हुआ ना? हाँ, इंटीग्रेशन के बाद एक बढ़ेगा ना? लिखिएगा ये वाला, देखिए यहां पावर क्या है 1, यहां का पावर क्या है 3, है ना? तो 3 प्लस 1 4, ऊपर गया तो क्या हो गया -4। रूल देखिए क्या हो गया इसमें, है ना? नेगेटिव 4 आ गया ना, इवन नेगेटिव इंटीजर, तो क्या करेंगे पुट t इक्वल टू 10x। समझ में आ रहा? लिखूं डायरेक्ट ना? क्यों लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं प्रज्ञा? t को 10 क्यों लिया? क्योंकि वो नेगेटिव है। कौन नेगेटिव है? 3 + 1 4 हुआ, नीचे ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। क्या, चलो अच्छा है ना? नेगेटिव आया तो हम t को ऊपर लेके जाएंगे, t ऊपर तरफ, t को 10x पुट करेंगे, t को ऊपर लेके जाएंगे, ले ले। तो dt by dx क्या हो गया? c के स्क्वायर x, है ना? dt क्या हो जाएगा? c के स्क्वायर x, मतलब इसको बोल सकता हूं क्या dx by cos स्क्वायर x? बोलो। अभी जो सवाल है इसमें हम ऐसा कर दें स्क्वायर और cos x, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया? dt बन गया, क्यूब था ना, तो स्क्वायर कर दिया, लीनियर कर दिया। अब 10 का हुआ c के स्क्वायर x, उसमें जाके dx मल्टीप्लाई हुआ। अब c के स्क्वायर को 1 बाई cos स्क्वायर तो बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा dt हो गया। कितनी बार लिखा हुआ है ना? तो dt डिवाइड बाई sin x इंटू
cos x, है ना। अब देखो sin x इंटू cos x जब आ गया आपके पास, तो अब आपके पास जो फॉर्मूला बना ये ऊपर जाएगा ना, दोनों क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, एक बनेगा cos c का, दूसरा बनेगा c, बोलो। और जबकि किसमें है, x में है ना ये, तो देखो तो जब आपने tan को पुट किया था t, तो मतलब बोल सकता हूं क्या कि tan x इक्वल टू t बाई 1, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। अब देखो तो इसको हमने क्या लिखा, कोसेक एक्स एंड देन सीक एक्स, और यहाँ क्या है, तो हमें देखो बाबू, जब इंटीग्रैंड आपका टी में है तो जो वेरिएबल है इसको भी किस में होना चाहिए, टी में होना चाहिए। अब इसको बदलने के लिए हमारे पास तो भैया बस यही एक तरीका बचा है, तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, 1 प्लस टी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है टी, और सी क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, तो क्या हो गया 1 प्लस डिवाइड बाई, अब देखो तो इंटीग्रैंड की तरह सब हो गए क्या, है ना। अब जब इसके साथ आप ऊपर का ऊपर रूट मल्टीप्लाई करोगे, रूट गए, रूट हो गया ना, गए क्या बचा, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई का dt, अब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और फिर टी स्क्वायर बाई टी, टी dt, क्या हो गया ये, log t प्लस टी स्क्वायर बाई प्लस सी, आपने टी किसको माना था, आंसर क्या हो गया, log ऑफ tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। हाँ वापस समझाता हूँ, जग गया इंसान, फिगर है नहीं तो आउट कहां से होगा, देख हेलो, हाँ मैडम, मैं थोड़ी देर बात करूँ क्या, क्लास में हो गया। हाँ बाबू देख, आपको जो रूल लिखवाया गया उस रूल में यह बोला गया कि अगर इनका सम, इनका सम, है ना, पहले सवाल में क्या था, ये क्यूब था ना, ये सवाल क्या था, कॉस का क्यूब एक्स था, और यहां dx था, तो 3 प्लस 1 क्या हुआ 4, डिनोमिनेटर में है ना, जब ऊपर जाएगा तो -4, है ना। तो रूल क्या बताया था कि अगर दोनों का सम निगेटिव इवन इंटीजर हो, देन पुट t इक्वल टू tan x। अब समझ में आया क्यों पुट आया, नहीं समझ में आया, हाँ? किसी को कहीं नहीं भेज रहा हूं, पावर चेक कर रहा हूं। जैसे पहले वाले सवाल में था ना कि कौन इवन कौन ऑड, तो यहां पर भी हम पावर ही चेक कर रहे हैं। तो साइन का पावर क्या हुआ 1, और कॉस का पावर क्या हुआ 3, तो 3 प्लस 1 क्या हुआ 4, कहां है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, मतलब निगेटिव इवन इंटीजर। अगर जब ऐसा है देन पुट t इक्वल टू tan x, तो tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर x। अब आप बात को समझो बाबू, क्यों tan x ही क्यों, है ना, tan x ही क्यों। तो अब जरा देखो, तो अगर मैं tan x को पुट करता हूं तो हमें sec स्क्वायर मिलता है, नीचे में cos है ना, cos, तो cos और sec एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्या छोटा होगा, जो सवाल है वो छोटा होगा, लीनियर हो गया ना, साइन का ही पावर हो गया 1 और cos का ही पावर हो गया 1, दोनों कहां लेके चले गए ऊपर, तो 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक, एंड 1 बाई cos क्या होता है ऊपर चला गया, बोलो है ना। अब ये वाला ध्यान दो, ये है ना, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेनस ढूंढ लिया, कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, हाँ, तो sec स्क्वायर देना 1 बाई cos स्क्वायर x, तो यहाँ cos क्यूब था ना, तो इसको स्क्वायर इंटू cos बोल सकता हूं ना, जैसे पावर 3 था, यहाँ 2 कर दिया और एक
सिंगल कर दिया। अब ये पूरा क्या बन के निकल गया, ये dt। तो dt बाई ऊपर में सिर्फ क्या बचा है, नीचे में साइन और कॉस, यही बचा ना। अब 1 बाई साइन को कोसेक, 1 बाई कॉस को सीक। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, हाँ। तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और सीक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, लाके यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब दोनों का रूट था, मल्टीप्लाई हुआ, रूट गायब हुआ, t इंटू 1 t रह गया, ऐसा है। अलग अलग कर सकते हैं, 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी। तो 1 बाई टी का क्या होता है, लॉग, और टी स्क्वायर बाई टी मतलब क्या हुआ, सिर्फ t बचा। तो t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और जहां t है वहां क्या डाल देंगे, tan x। मेरा पानी पिलाना मुझे भी। हो गया, पेपिन पढ़ ले, मुक्का मार दूंगा। नहीं नहीं, उसको सीधा करके चलाना। मेरे को मत दे भाई, खुद के तरफ रखा। अरे तुम मार देगा, अरे वो तो क्या, तो क्या करूंगा। इधर घुमाना इसे। अगला सवाल है आपका, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस नहीं रे, इंटू है। बनेगा, देखो वहां लिखा है ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का। हाँ, तो देखो तो ऊपर में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब मुंह पर है कहाँ, यहां देखने को बोल रहा हूँ, छत पे क्या देख रहा। हाँ उधर ही देख रहा हूँ। अरे मैं ऐसा सोच रहा था कौन सा करूंगा। हाँ, अच्छा, सोचता भी है। 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 प्लस 2x बाई 2, है ना। अब a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B ओके भाई 4 हुआ क्या अनिशा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, पक्का ना, सोच समझ के बोलो। हाँ होगा नहीं ये, क्योंकि दोनों तरफ एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 इज 1, चाहे वो साइन स्क्वायर 1,20,000 प्लस कॉस स्क्वायर 1,20,000, तो भी वैल्यू दोनों का एंगल बस क्या होना चाहिए, सेम। तो इसको क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 2x बाई 4 dx, है ना। अब देखो तो वापिस साइन स्क्वायर x का क्या है, जब यहाँ x है तो यहाँ क्या है 2x, है ना। और जब वहां 2x, जब यहाँ 2x हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x। सर वहां नीचे 2 आएगा क्या, छोटी जगह एक उसमें ले लेना। हाँ 1 माइनस cos का 2x। हाँ, मैंने एक गलती क्या कर लिया, अपने आप को बाबा समझने लगा तुम। वो वाला फॉर्म से सोचा। रुक, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 4। अब देखो तो कितना आसान हो गया नहीं है ना, पावर खत्म, डिफरेंस इंटीग्रेशन आसान। अब क्या हो जाएगा ये 1 बाई 4,
ऐसे ललचाई नजरों से देखती है ना रिचा तू, जैसे पता नहीं मैं कौन सा जुर्म कर दिया ये बता के। यही है ना, यही है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस होगा। साइन होगा हाँ है ना, बाई 4 भी तो होगा क्योंकि एंगल में मल्टीप्लाई है, एंड प्लस सी। सो फाइनल आंसर इज x बाई 4 माइनस 1/4 इंटू साइन 4x बाई 4 प्लस अब 4 इंटू 4 कितना, यार का 4 इंटू 4 8 कितना, पता ही नहीं है 16 होता है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नहीं हो जाता है। ये वाला मिटाऊं, ये वाला मिटाऊं, ये वाला गणेश, ये वाला मिटाऊं, अभिनव इसी बात पे निहारिका तू अगला सवाल खुद बनाएगी अब। हाँ बोर्ड पे आकर बनाएगी। जा जा। अगला है आपका साइन का पावर 4x dx। थक गई, गर्मी लग रही देख बाबू क्या लिखेंगे इसको, स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं, अभी वहां लिखा है ना साइन स्क्वायर एक्स है ना, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx बाई 1/4 को बाहर निकाल लो, 1/4 को बाहर निकाल लो, और ये क्या बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, बोलो, और फिर क्या हो गया ये dx। भाई इसका तो इंटीग्रेशन अपना आसान है ना, पंगे किसके हैं, है ना। देखो मल्टीप्लिकेशन का सीन हमने गायब कर दिया है अभी, अपना सिर्फ एक तकलीफ है, वो कौन है ये। अब जरा देखो तो cos 2x क्या होता था 1 प्लस cos 2x बाई 2 ना, लेकिन अभी पहले ही से कौन है 2x है, तो 1/4 अभी बाहर है, 1 प्लस लिख रहा हूं 1 प्लस cos 4x बाई 2 ना, तो क्यों झेलना, अलग अलग कर लो पहले ही से। अरे बाबा बाई 2 मतलब होल 2 ना, ओके, एंड माइनस में 2 cos 2x dx है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 3/2 हो जाएगा, क्या 1/4 अभी बाहर है, क्या हो गया ये 3/2 प्लस cos 4x बाई 2 माइनस 2 cos 2x dx। आंसर लिखूं, आंसर लिखूं, ओके 1/4 सबसे बाहर में, 3/2 का मिल गया x, cos का होता है साइन, प्लस में साइन 4x बाई 4 ना, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 2 साइन 2x बाई 2 से 2 उड़ गया, एंड देन प्लस c 1/4 जो बाहर छोड़े थे सबको भीतर दे दो। ये कहां से आया, यहां से बाबू, देखो चलो वापस समझाता हूं। देख रहे हो ये पावर 4 था, स्क्वायर का स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो बाई 4 इसको लेके घूमने से मतलब नहीं है, बाहर निकालो 1 a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना। इसका तो इंटीग्रेशन पता है ना अपने को, स्क्वायर वाले का नहीं पता। ए बाबू मैडम कुछ स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल कंफ्यूजन,
ये नहीं होगा, है ना, समझी रीचा? वरना एग्जाम में क्या हो जाएगा ये cos टू द पावर 3 2x डिवाइड बाय 2। हाँ 3 और 2 भी ना, एंगल वाला 2 और पावर वाला 3 6। और तुमको उसमें एक रत्ती का गलती भी नहीं दिखाई देगा। क्या गलत कर रहे हो? कुछ नहीं, है ना, तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसको वापिस तोड़ूंगा, है ना, cos स्क्वायर x वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। अब जबकि cos का x होता है तो उस तरफ 2x होता है, तो जब इसी तरफ 2x है तो उस तरफ 4x हो जाएगा। 1 प्लस cos 4x बाई 2। तो 1 को भी 2 के साथ अलग कर दिया और cos 4x को भी 2 के साथ अलग कर दिया और 2 cos 2x करके, तो पहले ही सही था, सेपरेट कर लूं। तो 1 प्लस 1 बाई 2 क्या होता है 3 बाई 2, और 3 बाई 2 इज अ कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन x, तो क्या जुड़ के रह जाएगा 3 बाई 2x, यहां क्या है cos 4x, तो cos का इंटीग्रेशन sin, एंगल में जो मल्टीप्लाई है बोल बोल। हाँ तेरे को मैं भैंगा हूं रे, देख तुझे रहा हूं, तू इधर उधर देख रहा, तेरे पीछे cos का sin हुआ, है ना, लेकिन एंगल में 4 मल्टीप्लाई था तो नीचे आ जाएगा। तो देखिए sin 4x बाई 8 और फिर से वहां वहां, अब समझ गई, ठीक है। रुक, इस आज का ज्यादा हो गया ये।